आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपका गलत नजरिया है, जो आपकी गलत दिशा है, वो बदल करके हम आपको सही दिशा देते हैं। ये दृष्टि विज्ञान है। हम आपको राजपथ देते हैं, हम आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, हम आपको सकारात्मक सोच देते हैं। ये सारा चिंतन हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड, बहुत सुंदर चिंतन और बहुत सुंदर विषय है। वो है आत्मा की 3 अवस्थाएं। भाई और बहनों, चेतना की 3 अवस्थाएं, बहुत ही सुंदर विषय है। सबसे पहले चेतना। चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है। इसको जितने भी भारतीय और भारतीयता धर्म ग्रंथ है, उन सब ने आत्मा, जीव वगैरह 23 नामों से इसको बुलाया है। और जो आत्मा में विश्वास करते हैं धर्म दर्शन, वो सभी कर्म में और पुण्य पाप में, और वो जो है पुनर्जन्म के अंदर अच्छे बुरे सब के अंदर विश्वास करते हैं। उनकी शब्दावली अलग अलग है, लेकिन भाव सबका एक है। वो भाव क्या? एज यू विल सो विल यू रीप। टू द कॉज, विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। टू द एक्शन there is equal and opposite reaction. These are the universal truth. These are the laws of nature. These are the Sanatan Satya, or these are the universal truth. These are the सार्वभौम सत्य। जब हमें ये सार्वभौम सत्य की प्राप्ति होती है, तो उससे हमारी निष्पत्ति होती है शाश्वत सुख की प्राप्ति होना। तो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें चेतना को समझना पड़ेगा, चेतना का स्पर्श करना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और समाधि, कुछ भी नाम हो सकते हैं, उस अवस्था में जाना पड़ेगा। उस अवस्था में गए बिना ब्लिस की प्राप्ति नहीं होती है। दरअसल में हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य ब्लिस की प्राप्ति करना है। उसका उद्देश्य है सनातन सुख की प्राप्ति करना होता है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि शाश्वत सुख नहीं चाहेगा? शाश्वत सुख के अंदर और क्षणिक सुख में फर्क है। मुझे अच्छा भोजन मिला, मैं खुश हो गया। मुझे 1 लाख रुपए की प्राप्ति हो गई, मुझे प्रसन्न हो गया। और मुझे किसी ने सम्मान दिया, मैं प्रसन्न हो गया, मैं खुश हो गया। उसके विपरीत समझिए, मुझे सही समय पर भोजन नहीं मिला, अच्छा भोजन नहीं मिला, मैं दुखी हो गया। मेरे धंधे में 2 लाख का घाटा हुआ, मैं दुखी हो गया। किसी ने मेरा सम्मान करने के स्थान पर तिरस्कार किया, मैं दुखी हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, हर दुख के साथ में सुख जुड़ा हुआ है। सुख आएगा, दुख जाएगा, दुख आएगा, सुख जाएगा। ये चेन है, सुख दुख की चेन है, ये अल्टरनेट चलती रहती है। और उसी से हमारी ये 84 लाख जीवा योनि, 4 गति 84 लाख जीवा योनि बनी, जो कि जन्म जन्मांतर से हम उस 84 के अंदर चक्कर काट रहे हैं। तो लेकिन हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, वह है
ब्लिस को प्राप्त करना, और वही हमारा आत्मविज्ञान का उद्देश्य है। तो ब्लिस को प्राप्त करने के लिए सीधी सीधी लेमैन की भाषा में, ग्रास रूट व्यक्ति की भाषा में बात करूं, एक आदिवासी व्यक्ति समझ जाए उसकी भाषा में बात करूं, तो आप चेतन तत्व के साथ रहिए, आप आत्मा के पाले में रहिए। शरीर का पाला जड़ है, ये आपको टेम्परेरी सुख देगा, और आपको परमानेंट सुख चाहिए तो वह आत्मा के पाले में रहिए, उसी आत्मा की। अब मैंने ब्लिस तो कह दिया, लेकिन आप कहोगे ब्लिस प्राप्त कैसे करें? देखिए, ब्लिस को प्राप्त करने के लिए हमारी आत्मा तो कॉमन है, लेकिन उसके स्तर 3 है। जैसे मनुष्य होता है तो वह जो मनुष्य जो है, बाप के लिए बेटा होता है, और पुत्र के लिए वो पिता होता है, पत्नी के लिए वो पति होता है, और जो है वो पोते के लिए दादा होता है, पोती के लिए दादा होता है, दोहिता दोहिती के लिए नाना होता है। यानी उसके विभिन्न विभिन्न स्तर है, विभिन्न विभिन्न रूप है, व्यक्ति वही है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं, चेतना एक ही है। चेत तो भूत भविष्य वर्तमान के अंदर कभी नहीं बदलती है। ये अनादि अनंत काल से हमारी चेतना जो प्योर फॉर्म में भीतर है, क्योंकि इसका मूल स्वरूप प्योर है, और ये कभी नहीं बदलती है। और ये 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों में एक सी है, राम में, कृष्ण में, घोड़े में, गधे में, ऊंट में, गाय में, भैंस में, बिल्ली में, सब में वही परमात्मा है, वही आत्मा है। और जिनके 3 स्तरों की हम बात करेंगे, लेकिन जो हमको भेद नजर आ रहा है, ये भेद अपने अपने कर्मों के कारण है। ये कर्म क्या है? यही अज्ञान है। ये कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, ये कार्मण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, यही अज्ञान है, यही मोह है, यही राग द्वेष है, यही कषाय है, ये क्रोध मान माया लोभ है, यही प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, यही ऑब्स्टेकल है, यही अवरोध है। इस अवरोध को हटाने से हम परमात्मा बन जाते हैं। तो अवरोध को आप ध्यान में रखना कि हमको करना क्या है। जब तक हम किसी चीज को गहराई से चिंतन नहीं करोगे, ये तो हमारा लक्ष्य है और ये हमको करना है और ये नहीं करना है, यानी हे उपाधि और लक्ष्य दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसको छोड़ो, इसको अपनाओ, इसको अपनाने से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई शुगर का मरीज होता है तो डॉक्टर कहते हैं मीठा छोड़ दीजिए, मीठा ये हो जाता है। उपादेय क्या होता है? फीकी चीज को ग्रहण करना उपादेय हो जाता है, उससे आपकी डायबिटीज क्योर हो जाती है। लक्ष्य है डायबिटीज को कंट्रोल में करना, क्योर में करना, उसको लिमिट में रखना। तो लिमिट होता क्या है कि डायबिटीज पैदा होती इंसुलिन से, और इंसुलिन जो है हमारे जो लीवर के अंदर जो इंसुलिन बनती है, वह इंसुलिन बनना कम हो जाता है क्योंकि शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर शुगर का लेवल एक जितना निर्धारित होना भी चाहिए तो इंसुलिन बननी चालू हो जाती है, लेकिन जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है निर्धारित सीमा से, तब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और हमको जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं, टैबलेट्स लेनी होती है, कैप्सूल लेना होता है। तो भाई और बहनों, उसी तरीके से हे और उपादेय में से हे को छोड़ के उपादेय को ग्रहण करके हम जो है ब्लिस को प्राप्त होते हैं। लक्ष्य हमारा ब्लिस है। देखिए, अब वो लक्ष्य कैसे प्राप्त करें कि हमारी वही चेतना जिसका मैंने अभी विवरण किया है, उसके 3 स्तर है। पहला स्तर है जीवात्मा, जिसको हम कहते हैं स्वार्थ की चेतना। दूसरा स्तर है अंतरात्मा, जिसको हम कहते हैं परार्थ की चेतना। और तीसरा स्तर होता है हमारा शुद्ध परमात्मा। ठीक है ना? तो वो हो गया परमार्थ की चेतना, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना, परमार्थ की चेतना। और दूसरा चेतना के स्तर में बात करें जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। हमारा लक्ष्य परमात्मा बनना, लेकिन अभी हम पहली स्टेज पर हैं, जीवात्मा पर है। तो जीवात्मा किसे कहते हैं? जीवात्मा मैं और मेरे से जुड़ा हुआ है। उसके पास में केवल यही ज्ञान इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख का ज्ञान है।
उसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं, उसके पास में अज्ञान है, उसके पास मिथ्यात्व है। वह केवल मैं और मेरे के दायरे के अंदर जीवन भर जन्म जन्मांतर में घूमता रहता है। उसका दायरा क्या है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। वो स्वार्थी होता है। मैं, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा ऐश्वर्य और मेरा रूप, मेरा लावण्य, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा इंजीनियर, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मैं इतना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं बहुत बड़ा नेता, मैं मेरा के दायरे में ही रहता है। वो जीवात्मा होती है। नॉर्मल व्यक्ति इसी दायरे में रहते हैं। इसी कारण जो है वो अज्ञान है, और अज्ञान के कारण 84 लाख, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में व्यक्ति भटकता रहता है। लेकिन जो है मनुष्य को पुण्य से ये मानव जीवन मिलता है। मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जो इन सब चीजों का चिंतन कर सकता है, कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। इसीलिए हम चिंतन कर रहे हैं, इसीलिए 3 स्तर बता रहे हैं। अगर हम भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस को 3 जो स्तर बतावे, हम गाय को 3 स्तर बतावे, कौवे को, शेर को और हाथी को 3 स्तर बतावे, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, उसके पास वो ज्ञान है ही नहीं है। वो तो मात्र जीवात्मा है, और जीवात्मा ही होते हैं। मनुष्य को छोड़ करके बाकी के सभी जीव जीवात्मा ही हुआ करते हैं। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि हमें इस जीवात्मा से हमें प्रमोशन लेना है, हमें विकास करना है। हम क्या है, अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छा बनने के लिए इंडिविजुअल रूप से हमको जीवात्मा से अंतरात्मा में प्रमोशन करना है, उस स्टेज पर जाना है। होता है, पहले ग्रेजुएट बनता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, फिर डॉक्टरेट होता है, फिर पोस्ट डॉक्टरेट होता है। उसी तरीके से अगर शिक्षा जगत में देखें, पहले लेक्चरर होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर रीडर होता है, फिर प्रोफेसर होता है, और फिर उसके ऊपर उसको चांस मिले तो वाइस चांसलर, गवर्नर इत्यादि इत्यादि भी बन सकता है। अलग अलग प्रमोशंस, अलग अलग तरक्की, अलग अलग अचीवमेंट्स है ये। तो हम दूसरे अचीवमेंट पर जावें तो वह है हमारी जो जीवात्मा से अंतरात्मा, और वह परार्थ की चेतना, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, परार्थ की चेतना में जाने के लिए, अंतरात्मा बनने के लिए वो हमें किसी ज्ञानी पुरुष को तलाशना पड़ेगा। बिना ज्ञानी पुरुष के हम जो अज्ञान है, हमारा मिथ्यात्व है, उसको नहीं मिटा सकते। इसलिए कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हे गुरु जी, पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे ईश्वर के दर्शन कराए। आप न होते तो मैं ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। गुरु के लिए कहा जाए, गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह सदपुरुष होता है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और हमारी आत्मा को जो है वो स्व पर प्रकाशक कहा गया है। वो एक दीप के समान है जो स्वयं प्रकाशित होता है और को भी प्रकाश देता है। घना अंधेरा हो और एक दीपक को वहां रख दिया जाता है तो वो तिमिर जो है, सदियों सदियों का तिमिर छट जाता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाना पड़ता है, और वह गुरु होता है, अंधकार को दूर करने वाला होता है। और वो भीतर जो है एक लौ जला देता है हमारे ज्ञान की, और लौ को धीरे धीरे पुरुषार्थ के माध्यम से वो जागृति पैदा कर देता है। जब हमको ज्ञानी पुरुष मिलता है, सदगुरु मिलता है, तो हमें ज्ञान प्रेषित करता है। ज्ञान प्रेषित करके वह 3 फोल्डर हमें प्रदान कर देता है, 3 गिफ्ट हमें दे देता है। पहली गिफ्ट तो ये है कि वह हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, जो कर्मों का बंधन करा रहा था, जो जहर की थैली है जो भवांतर के अंदर घुमा रहा था, उसको शल्य चिकित्सा करके उस जहर की थैली को कालबेलिया की तरह फेंक देता बाहर। कालबेलिया क्या करता है कि उसके पास आर्ट होती है, बड़े वो पुंगी बजाता है, पुंगी बजा करके और बड़े बड़े जो सर्पों को आह्वान करता है,
पुंगी का जो मधुर संगीत है उसमें सर फंस जाता है, और जब वो नाचने लगता है तो कालबेलिया उसको पकड़ करके, उसको ध्यान है कि उसकी विष की थैली कहाँ रहती है, उसकी विष की थैली को काट करके वो फेंक देता है, और वो मात्र एक जो है नाम मात्र का नाग रहता है, और फिर उसको अपने हाथ पर डसाता है और फिर लोगों से पैसे वसूल करता है, लोगों को ये सारा नाटक बता करके, और कि देखो मेरे को सांप को डसा रहा हूं, जबकि उसके जो जहर की थैली समाप्त होगी, जहर नहीं चढ़ता है। तो हमारे को जो ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, ज्ञानी पुरुष कौन होता है? जैसे विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस मिल गए, उसी तरीके से जैसे जो है वो श्रीमद राजचंद्र जैसे गुरु मिल गए महात्मा गांधी को, ऐसे हर एक के जीवन में कोई न कोई गुरु मिलता है। तो वो जो है जब ज्ञान प्रेषित करते हैं तो ये तीन गिफ्ट उनको देते हैं, त्रिरत्न उनको देते हैं। पहला रत्न ये देते हैं कि वो प्रतीति करा देते हैं जहर की थैली को फेंक करके, कि हमारे नए कर्मों का जो बंधन है वो बहुत डाइल्यूट होगा, जो कि शीघ्र समाप्त किया जाता है। जो कंसंट्रेटेड चीज थी उसको फेंक दिया अनंतो बनु का, उसके बाद में प्रत्याख्यानी संजलन। ये क्या होता है कि जो अनंता बंधु होता है वो पत्थर के ऊपर जो है लकीर बनाना, लेकिन वो समाप्त हो गया। इतना वो अनंतानुबंधी मोह होता है, कषाय होता है। और दूसरा होता है कोमल चीज, लकड़ी के ऊपर जो है ना एक ठोको तो लकीर बन जाती है। और जो तीसरा होता है वह होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर जो है, बालू की मिट्टी के ऊपर जो हम लकीर खींचते हैं, हवा चली समाप्त हो जाती है। और एक होता है जो कि जो है पानी में लकीर खींचना, यानी हमारा जो कषाय है अनंतानुबंधी जाने के बाद में प्रत्याख्यानी संजलिनी नाम मात्र के रहते हैं, वो रहेंगे, क्योंकि उनकी पूर्ण समाप्ति तो तब होगी जब हमारा ये कौशल बॉडी जीरो हो जाएगा। तो वो तो बर्फ की शिला की तरह पड़े रहते हैं और वो डिस्चार्ज रूप में होते हैं, वो पिघलते रहते हैं, वो सिर्फ डिस्चार्ज फॉर्म में होते हैं। पिघल करके जब जीरो हो जाते हैं तब हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अंतरात्मा हम बन गए, हमको ज्ञान मिल गया। तो ज्ञान मिलने से हमको जो है, जो आत्मा की जो भाव सत्ता है, आत्मा अंतरात्मा में क्या होता है, भाव सत्ता बाहर आ जाती है। जीवात्मा में वो नहीं आ सकती है। भाव सत्ता बाहर आकर के प्रज्ञा का रूप ग्रहण ले, क्योंकि आत्मा चाहे जीवात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, ये तो अक्रिया है, ये एक सी है। ये न तो जो है वह जो कोई कार्य करती है और न उसके शरीर है, न कर्म बंधन करती है, कुछ भी नहीं करती। उसकी मात्र एक ही है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है। और उसकी जो है प्रॉपर्टी क्या है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। तो इसीलिए क्या है कि उसका तो कोई खाली रोल यही है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस से ही काम होता है, और वो न हो तो कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो वो प्रज्ञा हमको क्या करती है, हर क्षण प्रायश्चित कराती है। वह हमने किसी के प्रति बुरा भाव किया, किसी को दोषी देखा, किसी को दुख दिया और राग द्वेष पैदा किया, किसी के प्रति ओपिनियन अभिप्राय दिया, तुरंत टोकती है और हमको सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करा देती है। सामायिक अर्थ होता है गहरे में जाकर के चिंतन करना कि मैंने इस जीवन के अंदर किन किन प्राणियों के साथ को दुख दिया है, किन किन प्राणियों के दोष देखे हैं। तो उसका शुद्धिकरण करने के लिए पहले हम ये पता करते हैं किन किन के साथ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हुआ, फिर हम आलोचना करते हैं कि ये मेरे द्वारा किए गए हैं। जब तक कि आप अपने जो है किए गए पाप और पुण्य को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। ये शुद्धि का प्रक्रम है, प्योरिफिकेशन का है, ये सब्लिमेशन का है। तो हमारा सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, फिर ये जो हमको बार बार जो प्रज्ञा ये कराती है,
और हम क्षमा याचना करते हैं, हे अप्रत्यक्ष, और हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो तो उसकी शुद्ध आत्मा को जो है एविडेंस करके हम कहते हैं मुझसे गलती हो गई, एक्स की आत्मा क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं पुनः गलती नहीं करूंगा। ये हमारा प्रत्याख्यान है। अप्रत्यक्ष के साथ भी हो सकता है, प्रत्यक्ष के साथ भी हो सकता है। और उसके बाद में सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते हैं। मैं फिर से किसी को दोष नहीं दूंगा, मैं फिर से किसी के दोष नहीं देखूंगा, मैं फिर से जो है किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय नहीं दूंगा, मैं फिर से राग द्वेष की वृद्धि नहीं करूंगा, बल्कि मैं समभाव की वृद्धि करूंगा। ये हमारा प्रत्याख्यान होता है। तो इस तरीके से हमारा शुद्धिकरण होता है। और ये जब अंतरात्मा शुद्धिकरण करती रहती है तो क्या होता है, उससे होता क्या है कि शुद्धिकरण करने से, प्यूरिफिकेशन से हमारी कॉजल बॉडी, लिंग शरीर है, उसका घनत्व धीरे धीरे धीरे, उसकी कंसंट्रेशन, उसका घनत्व, उसका आकार है, वो घटता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है। और हमारा 2, 4, 5 भावों के अंदर हमारा जो डिस्चार्ज अहंकार है, जो हमने डिस्चार्ज हो चुका है, और बर्फ की शिला की तरह है, जो कि पिघल करके वही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा हिसाब है। नया हिसाब हमने क्रिएट नहीं किया, हमने संभाव रखा, नए जो है कॉज नहीं डाले, कॉजल बॉडी नहीं बनी, और वो हमारा जो है अनंतानुमनी समाप्त भी हो गया। हम जो है नए कॉजल बॉडी बना भी नहीं सकते। और कॉजल बॉडी बनती है, अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन से बनती है, पर वो इतनी डाइल्यूट होती है कि वो साधारण प्रायश्चित से वह शुद्ध हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के डिस्चार्ज रूप रहता है। और जब वो 2, 4, 5 भव में, अधिकतम 15 भव के अंदर, कहते हैं कि जब कोई ज्ञानी पुरुष सच्चा ज्ञान दे देता है तो 15 भव के अंदर हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो 15 भव का हम क्यों इंतजार करें, हम तो 2-3 भवों में वो जितना करना क्या है कि जो उसका आकार है, जो हमारा जो कॉजल बॉडी का आकार है, अज्ञान है, उसकी वेल्डिंग को तोड़ना है, जिसका एक भी परमाणु शेष नहीं रहेगा, तो ये एकदम प्योर हो जाएगा, 24 कैरेट का सोना हो जाएगा। वो परमात्मा है, और वो परमात्मा फिर 84 भर जो है नया भ्रूण नहीं होगा उसका, यानी नया जन्म नहीं होगा, उसका भ्रूण जल जाएगा। भ्रूण क्या है, कॉजल बॉडी भ्रूण है, वो है ही नहीं है तो जन्म हो नहीं सकता। जब जन्म नहीं होगा तो ये आत्मा परमात्मा बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्धालय के अंदर चली जाएगी। और वहां से जो हमारा लक्ष्य है, ब्लिस की प्राप्ति करना, जिसके बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, वहां पे अक्षय सुख है, वहां आनंद है, और उस आनंद की स्थिति में रहना होता है। और आनंद की स्थिति सबको प्रिय होती है, मेंटल पीस हर व्यक्ति चाहता है। इस दुनिया में जो भी प्राणी जिसने भी जन्म लिया है, छोटा से छोटा वायरस भी, वो मरना नहीं चाहता, वो दुख नहीं चाहता है। तो हम किसी को क्यों मारें, किसी को क्यों दुख दें? जब हम ये देना बंद करेंगे तो हमारी कॉजल बॉडी धीरे 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 समाप्त होकर के जीरो हो जाएगी। जब हमारा आश्रम संवर हो जाएगा तो भीतर जो भरा पड़ा है वो हम जो है वो प्रतिक्रमण करके, उसका शुद्धिकरण करके, उसकी निर्जरा करके, और संपूर्ण रूप से निर्जरा करके हमने आश्रम को रोक दिया, संवर को पैदा कर दिया। हमारी जब प्रज्ञा जागृत होती है, जब हमको ज्ञान मिलता है, आश्रम रुक जाता है, संवर पैदा हो जाता है, संभाव पैदा हो जाता है। और ये संभाव क्या है कि दोनों स्वभावों को जो है वो एक सा करना, और हम 5 सूत्रों में विश्वास करने लग जाते हैं। पहले तो ये जगत निर्दोष, सब मेरा दोष, दूसरा टकराव टालिए, और दूसरा तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर, चौथा भुगते उसकी भूल, और 5वां हुआ सो न्याय। ये 5 सूत्रों का पालन करते हैं तो कॉजल बॉडी रिड्यूस होती है, और रिड्यूस होकर के हम परमात्मा बनते हैं। और 5 आज्ञा का भी पालन करते हैं। वो 5 आज्ञा भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, और वह 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही तीर्थंकर है, 5 आज्ञा ही भगवान महावीर है, 24 तीर्थंकर है। वो बड़े सिंपल है। उसके अंदर 32 आगमों का पूरा जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, जो मोक्ष के 4 मार्ग है, इन 5 आज्ञा में आ जाते हैं। हम बड़े दादा भगवान के बहुत कृतज्ञ है कि उन्होंने मैं ज्ञान दे करके और 5 आज्ञा हमारे में संप्रेषित की और 3 फोल्डर दिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा हो कि आपकी जो ये आप आत्मविज्ञान की आत्मा हो, आपके कारण ही आत्मविज्ञान पॉपुलर हो रहा है। और जब आप
बराबर देखते रहे हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपकी जीवन की धारा बदलेगी, आपकी लाइफ स्टाइल बदलेगी। और हमारा उद्देश्य भी यही है, व्यक्ति को अच्छा बनाना। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आप शतायु होगे, दीर्घायु होकर के परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।